तो मैं कृष्णा पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी रुचि पॉलिटिक्स में है और कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है। वो खुद कश्मीरी पंडित है, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स मिलते हैं अपने दादाजी से, जो मेरे अनुपम खेर सर प्ले कर रहे हैं, उनसे वो विक्टिम है जो उनके साथ बीता कश्मीर में, वो एक नैरेटिव देते हैं। कुछ नैरेटिव मुझे अपने प्रोफेसर से मिलते हैं, उनका अलग नैरेटिव है, और फ्रेंड से मिलते हैं, मीडिया से मिलते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड है उसको, जो आज का यूथ है, वो हम लोग मुझे लगता है कि जब भी कोई हम चीज़ के बारे में कंक्लूजन पे आते हैं तो 10 बार सोचते हैं, लेकिन फिर भी सच हमारे सामने नहीं आता, रियलिटी कुछ और ही होती है। तो वो कन्फ्यूजन चल रहा है। तो जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो ऑडियंस रिलेट कर पा रही है, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ रहा था तब मुझे पढ़ते वक्त लगा था कि ये कैरेक्टर जो कृष्णा पंडित है वो ऑडियंस है। अच्छा। जो ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं वही कृष्णा पंडित की क्वेश्चंस हैं, वही उसकी सोच है। तो मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ और विवेक सर के साथ, तो पल्लवी मैम ने सबसे पहले मुझे कुछ वीडियोस दिखाए जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर जितने भी 750 से भी ज़्यादा विक्टिम्स हैं जिनके साथ बीती है, जिनकी माँ को उनके सामने रेप किया गया, जिनकी बहू बेटियों को रख लिया गया अपने पास, और ये नारे लगाए गए कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी हिंदुओं के बगैर और उनकी औरतों के साथ। और जब मुझे दिखाया गया कि कितने ब्रूटली उनके एक एक फैमिली को मारा गया, जब उन्होंने अपने टेस्टिमनी में बताया, तो मेरी रूह कांप गई सर, जैसे अभी ऑडियंस की कांप रही है। और मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। मुझे लगा मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, और भारतीयों की तरह और पूरे वर्ल्ड की तरह। सो फिर मेरी मीटिंग मैं एक वर्ड नहीं बोल पाया। उसके बाद मेरी मीटिंग फिर विवेक सर के साथ थी। विवेक सर समझ गए मेरी कंडीशन, क्योंकि वो गुजर चुके थे, वीडियोस लेते वक्त वो लोगों से मिल चुके थे, वो फील कर चुके थे। बोले मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, तुम एक काम करो, स्क्रिप्ट ले जाओ और पढ़ो और बताओ मुझे तुम्हें ये फिल्म करनी है कि नहीं करनी। तो सर जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक एक डायलॉग, एक एक इंसिडेंट जो मैंने उन वीडियोस में देखा था, सुना था, वो स्क्रिप्ट में था सर। एक भी चीज़ बाहर से नहीं है। इसलिए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने 20 मिनट की वो जो उतने 5000 आवर्स का वो है जो उन्होंने टेस्टिमनीज ली, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, वो उसको 20 मिनट में एक पिरोया है, डाला है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया भी क्वेश्चन नहीं कर पाई। अच्छा। वो भी सब रो रहे थे वो देखने के बाद। तो यही मेरा हाल हुआ, और मुझे लगा कि ये स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए, ताकि ये कभी भी किसी भी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं। अभी तक ये रखा गया था कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ या कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ। ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। ये भारतीयों के साथ हुआ, उसके बाद ये नैरेटिव होना चाहिए कि इंसानों के साथ हुआ। अच्छा। सो ये मोटिव है इस फिल्म का। ये मतलब ये इसलिए लोगों के दिलों तक पहुंच रही है और उनके दिलों को छू रही है। अनुपम खेर साहब जो है जी, वो भी पंडित थे, कश्मीर पंडित थे, उन पर भी यही बीती हुई। बिल्कुल। तो हाँ, तो उन्होंने भी कुछ आपको सजेस्ट किया होगा, कुछ पता होगा। हाँ, असली तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मैंने देखा वही स्क्रिप्ट में था, कुछ भी बाहर से नहीं है। और जो भी फिल्म में दिखाया गया वो पब्लिक डोमेन में है सर। जैसे कि रील और रियल इसलिए ट्रेंड हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो इंटरव्यूज़ हैं जिसमें एक ओपनली आदमी कह रहा है मैंने 25 आदमियों को मारा, और वो जब रिपोर्टर जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उनसे पूछा गया कि अगर आपके भाई को मारने को कहा जाता तो मार देते, बोला हाँ मार देता। अगर आपकी माँ को मारने दिया जाता तो मार देते, बोला हाँ मार देता। तो वो इस तरह से टेररिस्ट को इनका माइंड वो किया जाता, माइंड वॉश किया जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते। तो ये वो कहानी बताती है। आपको ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका हाथ होता है, उनका पावर होता है, उनका फोर्स होता है उसके पीछे, ऐसे दंगे बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने के लिए, जाति में संघर्ष पैदा करने के लिए? क्योंकि ना कश्मीर पंडित जन्म से ऐसा सोचने के ऊपर आए, ना दूसरे भी लोग ऐसे सोच, उनके जो पॉलिटिशियंस थे उनको ये एक प्रदेश चाहिए, तो उनकी ये थिंकिंग होती है क्या, आप समझते हैं? सर मैं एक्टर हूँ, मुझे पॉलिटिक्स इतनी समझ में नहीं आती, मैं इमोशन के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सब जो रियल हुआ, और जो मैंने एज एन एक्टर प्रिपेयर करने के लिए वीडियोस देखे, और जो कुछ
मेरे सामने था, वो जब आया तो मैं हिल गया था सर। मैंने ये फिल्म इसलिए की, और जैसे कि आप पूछ रहे हैं तो जो फिल्म में दिखाया भी गया है कि आप ये पॉलिटिकल लेवल पे भी पूरा हर तरह से फेल हुआ जब ये हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया। मीडिया लेवल पे भी फेल हुआ, कहीं रिपोर्ट बाहर नहीं आई, और ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी हुआ कि किसी ने किसी को सपोर्ट ही नहीं किया। सब ऐसे भूल गए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये तो सबका फेलियर मुझे लगता है कि ये रहा है, और यही हमने फिल्म में दिखाया है। ऑडियंस में मुस्लिम लोग आते हैं, ऑडियंस फिल्म देखने के लिए मुस्लिम लोग आते हैं सर, क्योंकि ये फिल्म इंसानियत पे है। हाँ। ये फिल्म किसी जाति पर नहीं है, हाँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, ये तो दिखाती है आप ह्यूमैनिटी के ऊपर। अगर आप देखेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने हमारे ट्रेलर के रिव्यूज देखे सर, जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी तो इससे रिलेट कर ही पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्या बीता। कश्मीरी रिलेट कर पा रहे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं वो ट्रेलर देखने के बाद। और पाकिस्तानी सर, वो रो रहे हैं। पाकिस्तानी सर आप YouTube पे जाकर पाकिस्तानी रिव्यूज़ देखिए सर, और वो रिलेट कर पा रहे हैं, और वो खुद बोल रहे हैं, हर इंसान ये बोल रहा है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। फिर ये बयान करने को क्यों टाइम आ गई? उसमें बयान आ रहा है ना? हाँ, फिल्म को बयान करने वाले थे। मैंने सुना नहीं सर, क्या बयान? ये तो फिर कोर्ट में मामला गया था ना, इसके बारे में। नहीं, वो तो सर मैं बोला पॉलिटिकल लेवल अलग है, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल लेवल तो हम कुछ समझ ही नहीं सकते सर, वो तो मुझे मैं इसलिए कह रहा हूँ, डिफरेंट नैरेटिव्स आते हैं, डिफरेंट सोच होती हैं, कुछ किसी का कुछ सोच होती है, किसी की और सोच होती है, तो वो लोगों के सामने नहीं आती। तो मैं ह्यूमन लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप लैटिन की बात की, आप अमेरिकन की बात कीजिए, आप अफ्रीकन की बात, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप जिस कंट्री का नाम लीजिए, पाकिस्तान, हर इंसान जो इंसानियत को पहचानता है, जो जानता है, वो इससे रिलेट कर पा रहा है, और वो इससे कनेक्ट कर पा रहा है, और इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। वो सब बोल रहे हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, और वो फिल्म ज़रूर देखेंगे, और ताकि पता लगे कि रियलिटी क्या है। हमने ऐसा सुना है सर, अगर हम सच्चाई को आप नकारेंगे और सच्चाई को अगर सामने रखेंगे और नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। अब उसको आप कोई भी नाम दें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एज एन एक्टर, मैं कोई ऐसी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिस पे किसी की इमोशंस हर्ट हों या किसी के साथ गलत हो। तो मैंने तो जब ये फिल्म की तो मैंने तो यही सोचा था कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है, ताकि लोग जुड़ें। ये किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि इससे लेसन मिलेगा। और स्पेशली अगर आप कोविड टाइम में देखें सर, मुझे लगा था कि कोविड टाइम में ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी कोना ले लीजिए, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक जरा सी जगह, तो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो आज वही कनेक्शन है। आज वॉर वहाँ हो रहा है, हाँ। लेकिन मार्केट हमारी गिर रही है। क्यों गिर रही है सर? क्योंकि हम एक हैं। और वही ये फिल्म सिखाती है कि आप भूल जाओ जात पात, आप भूल जाओ कंट्रीज, हम सब दुनिया में सबसे पहले ह्यूमन हैं। हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। सर ये फिल्म का मोटो हुआ। सुना है कि कपिल शर्मा में आपको आने नहीं दिया, यानी कि इस पर आप फिल्म की प्रमोशन नहीं कर, प्रमोशन एक्चुअली इसका मुझे तो, हम एक्टर्स तक तो लास्ट में पहुंचता है, हमें तो बताया जाता है कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। प्रमोशंस हमारी पीआर टीम करती है। प्रोड्यूसर के साथ तो बात की, सुनने में तो आया होगा ना प्रोड्यूसर? नहीं, वो सुनने में आया जो आप लोगों को सुनने में आया, जो आप लोगों के सामने आया कि लेकिन रियलिटी क्या है और क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे अपना उसका आइडिया नहीं। सर पल्लवी जोशी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत कमाल का, क्योंकि वो एक तो सबसे पहले तो मेरे उनके साथ जितने भी सीन्स रहे बहुत ही कमाल के रहे। वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। और सबसे पहले ये है कि वो एक्टर जितनी अच्छी हैं उतनी अच्छी प्रोड्यूसर भी हैं। वो बहुत ही प्योर सोल हैं। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग कश्मीर में शूट कर रहे थे और -8 टेम्परेचर था। 35 सालों में लेक पहली बार जमी थी वो इस बार। सो जब हम वो, आपने देखा हुआ ट्रेलर में एक शॉट रखा गया है जिसमें बोट चल रही है, तो बोट चल नहीं पा रही थी, वो तोड़ तोड़ के चलानी पड़ रही थी। तो मेरे पैर में बैठा हुआ था और एक कैमरामैन थे और एक दूसरे मेरे को स्टार्स थे जो कश्मीर से ही थे, तो पैर जम गए थे सर। तो मेरी हालत, मैं कांप रहा था पूरी तरीके से। और क्योंकि पूरा दिन शूट किया है, ये नहीं कि चलो एक शॉट ले लिया और फिर आप उसके बाद कंफर्ट जोन में थे। तो मैम ऐसी थी वो कि कोई प्रोड्यूसर नहीं करेगा कि खुद से
चेयर लगा लेके आना, भाग के आओ आओ, और वो अंगीठी लेकर आना, और बार बार आप कॉफ़ी चाय लेकर आना, मतलब इट्स लाइक उनको लग रहा था कि हमारी फैमिली का पार्ट है। वो ये नहीं सोचते कि को स्टार है या मैं प्रोड्यूसर हूँ, कोई आएगा हमारे प्रोडक्शन में से जो वो इनके लिए सब कुछ करेगा। तो वो मतलब जब आपको इस तरह का प्यार मिलता है तो एक अलग ही कंफर्ट जोन हो जाता है आपको एज अ को स्टार भी, और जब आप किसी प्रोड्यूसर के साथ ऐसे काम करते हो तो एक फैमिली की तरह बन जाता है, तो बहुत ही कमाल रहा। कश्मीर में शूटिंग करते वक्त वहाँ का माहौल कैसा था? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है क्या सर? हाँ। कुछ स्पोर्ट हुए या कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली 3 फिल्मों के प्रोजेक्ट मैंने वहाँ किए हैं। पहले मैंने फैमिली मैन किया था, अच्छा, और अवरोध एक वेब सीरीज है सोनी लिव पर जो बहुत अप्रिशिएट हुई है, जो उरी अटैक के ऊपर थी। सो अवरोध, हाँ, तो उसमें तो वो मैंने किया था वहाँ पर, और कश्मीर फाइल्स। तो मुझे तो बहुत प्यार मिला सर, क्योंकि वहाँ हर रोज़ लोग ऐसा करते थे कि उनको लगता था, जो मेरे साथ को स्टार्स थे यंगस्टर्स, वो हर रोज़ मेरे लिए अपने घर से खाना बना के लाते थे। क्या बात? और मैं कहता मैं ज़्यादा खा नहीं सकता, कैरेक्टर से मैं मोटा हो जाऊँगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। लेकिन वो कहते नहीं, कल तो आपने उनके यहाँ से वो जो लाया था वो तो खाया था बड़े मज़े से, हमारे यहाँ से क्यों नहीं खा रहे? तो वो रहा बहुत ही कमाल का, उनके साथ बहुत प्यार मिला। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। या और उनके दौरान जब उनसे बातचीत हो रही थी आज की सिचुएशन को लेके, तो वो उनको लग रहा है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, और कई लोग तो जो यंगस्टर थे वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर थिएटर खोलें, क्योंकि वो हमारी तरह थिएटर में जाके फिल्में देखना चाहते हैं, जो वो मिस कर रहे हैं। और वो चाहते हैं वहाँ आर्ट का लेवल और बढ़े, अच्छे कॉलेज आएँ, स्कूल्स आएँ, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। और टेररिज्म की वजह से टूरिज़्म बहुत कम हो गया था। जो उन लोगों ने दिल से बात की कि हमारी कमाई जो रियल है, जो टूरिज्म से होती है, वो बहुत कम होती जा रही है, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब वो लगता है धीरे धीरे जब सिचुएशन बदलेगी तो ये बेटर होता जाएगा उनके लिए। कश्मीरी लड़की के बारे में क्या? कश्मीरी लड़की, कश्मीरी ब्यूटीज नहीं, हमारे सेट पे एक्चुअली जो मैंने काम किया वो सारा बॉयज़ का ही था। तो सब कश्मीर की कली थी? नहीं, सब कश्मीर के हैंडसम लड़के थे मेरे साथ। तो या बहुत अच्छा रहा, वही लोग, क्योंकि आर्मी पे बेस था तो जवान चाहिए थे हमारे साथ जो वो काम कर रहे थे। और इस पे तो मेरा कुछ ज़्यादा सोलो ही था, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहा है वहाँ पर। तो या ये कश्मीर में कहाँ, कौन से गाँव में हुआ था ये शूटिंग? कहाँ की? उधर ही शूट किया सभी? हमने 3 जगह पे शूट किया है। हाँ। श्रीनगर में शूट किया है, हाँ। कश्मीर में, और थोड़े अलग पार्ट्स में कश्मीर के, और हमने देहरादून और मसूरी में। एक्चुअली वो वहाँ जो सूर्य मंदिर है उधर, वो गांव में ये इंसिडेंस हुआ था ना 1990 में। हर जगह हुआ था मैम, काफ़ी जगह हुआ था वो। तो हर जगह हुआ था, क्योंकि 5 लाख कश्मीरियों को, हिंदुओं को निकाला गया। तो वो तो एक एरिया में 5 लाख तो नहीं, पूरे कश्मीर से निकाला गया। ऐसा सुना है कि सिर्फ वो मंदिर का पुजारी और एक पंड्या, वो 2 ही उनकी जान नहीं कि वो जिंदा रहे रोज। तो वो तो एक गांव की बात होगी। हाँ। तो ऐसे हर गांव में हुआ। ऐसा सुना है, वो उधर के लोग गाड़ी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक गांव की बात होगी। ये जिनके साथ ये हादसा हुआ था पहले, उनके आगे की जनरेशन वाले कोई लोग मिले क्या? मिलेगा आपको आज के यंगस्टर जिनके साथ हुआ? हाँ, उनके आगे की जनरेशन में जी, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो मैंने उनका वीडियो देखा। तो वो जरूर हुआ है। मैं पर्सनली किसी से मिला नहीं, लेकिन जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो अभी अमेरिका में रहते हैं, और उनकी हम फिल्म में उतना दिखा नहीं, अब मैं बोलना फिल्म ताकि लोग देखें बता नहीं पाऊँगा, लेकिन उनके साथ रियल में बहुत कुछ घटा जो मैंने एज एन एक्टर फील किया और कोशिश की कि कैमरे के सामने वो इमोट कर सकें। ना, मैंने आपसे पूछा था कि अनुपम खेर साहब जो है जी, उनके साथ भी यही हुआ। वो भी कश्मीरी पंडित थे, वो भी उनको भी वहाँ से निकाला गया। तो उन्होंने भी बताया होगा ना आपको? हाँ, एक्चुअली वो तो जो उन्होंने शेयर किया वो तो पूरे वर्ल्ड के सामने ही है, जो उन्होंने बात रखी है। और वो मैं पर्सनली उनसे नहीं बात कर पाया इस बारे में, लेकिन सेट पे जो हमारा था कि मोस्टली हम सेट पे टाइम बहुत कम मिलता है एज एन एक्टर। तो हमारा कोशिश थी कि हम अपनी केमिस्ट्री को डेवलप करें, सीन्स को डेवलप करें। तो फोकस वो रहा। लेकिन हाँ, मैंने उनके जो वीडियोस हैं, क्योंकि वो तो बहुत पहले से ही इस बारे में बात करते आ रहे हैं, अपने मुद्दे को रखते आ रहे हैं, तो वो मैंने वीडियोस ज़रूर देखे थे। तो वो चीज़ मुझे पता थी बैकग्राउंड। तो और एज एन एक्टर मैं उससे वो मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं उनको मानूं, उनकी सच मानूं या ना मानूं, वो मुझे फिल्म में दिखाना था। तो मैं इतना उनसे उस बारे में बात भी नहीं कर रहा था कि मैं उनसे कन्विंस हो जाऊं
सो उनकी उसको लेकर तो वो थोड़ा सा मैं कोशिश करता मैं मेथड एक्टर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जीऊँ उस तरीके से जिस तरह से मैं कैमरे के सामने पोर्ट्रे कर रहा हूँ। तो मैंने जो जो उनके वीडियोस थे वो सोचा, इमेजिनेशन में किया कि इन्होंने मुझे बताया होगा, वो सब कॉन्शियस में मैंने रखा है एज एन एक्टर। इस फिल्म में जो भी घटनाएं हुई उसकी वजह दिखाई गई कि किस वजह से हुई, तो सोल्यूशन कितना दिखा है इसमें कि इससे बाहर कैसे आ सकते हैं या उनके प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, दुख बांटने से बढ़ जाता है, सबसे पहले तो कोशिश ये रही है। आप इस फिल्म के बाद अगर आप रिएक्शंस देखेंगे, हमने कुछ रिएक्शंस डाले भी हैं कि लोग फूट फूट कर रो रहे थे हमें गले लग के, और जो वीडियोस में वो जो आज तक 30 साल तक वो जो एक दूसरे को नहीं बोल पा रहे थे, एक दूसरे को, अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, या फिर जो जिनके साथ बीती वो अपने वाइफ के साथ या किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, वो अब धीरे धीरे ओपन होने लगे हैं, उनका दुख दर्द कम हुआ है। तो इस फिल्म का मोटिव मेन वो था, और कोशिश यही की गई है कि एक चीज़ आपको दिखाई जाए, उससे आप समझें कि अगर हम हमेशा ह्यूमैनिटी और जस्टिस की बातें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि अगर हमारे बीच से ह्यूमैनिटी गायब हो गई तो क्या होगा, तो उससे बड़ी शिक्षा क्या है। एक्चुअली ऑडियंस देखना चाहती है, ज़्यादा तो डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो मेरे लिए सबसे टफ सीन था। और विवेक सर ने कहा था कि तुम टेंशन मत लो, हम इसे डिफरेंट कट में शूट करेंगे, और इसके लिए 2 दिन रखे हैं, और अच्छे से शूट करेंगे, कोई क्लाइमैक्स है। मैंने कहा था ओके सर, लेकिन मैं इसे 1 टेक में करना चाहता हूँ, कि वो 13 पेज के सीन है। तो मैंने कहा था कि मैंने बिलीव किया एज एन एक्टर कि अगर मैं उसमें कट में करूँगा तो मेरे इमोशन अगर कट हो गए तो जो मैं रियल में जो एज ए कृष्णा पंडित जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो मैंने वो 1 टेक में किया, सिर्फ वो एक ही टेक है, उसके अलावा सिर्फ थैंक यू सो मच। क्या बात। तो उसके अलावा जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो एक अलग से शॉट लेके बैक का, और ऑडियंस के रिएक्शंस अलग हैं, अदरवाइज वो 1 टेक में है। तो वो मैंने कोशिश की कि उसको जीऊँ और उसमें एक्ट ना करूँ। जो जैसे मैंने बताया, कृष्णा पंडित से लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जो लोगों के क्वेश्चंस है, जो ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, वो कृष्णा पंडित बोल रहा है, जो फील कर रहा है, तो ऑडियंस इसलिए उसको कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि मैंने सिर्फ जो फील हुआ, जो मुझे लगा लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैंने वैसे बोल दिया। मूवी से पहले मैं ये ज़रूर था कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। तो एक इंसानियत के नाते मुझे ये चीज़ बहुत समझ में आई कि हमें सबसे पहले इंसानियत रखनी चाहिए अपने साथ, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि ये वर्ल्ड एक बहुत खूबसूरत जगह बन जाए रहने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यही सीखी कि हमारे लिए सबसे पहले ह्यूमैनिटी है, प्यार है, एक दूसरे की इज्जत है।